नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। हरियाणा के कोंडली स्थित अरिहंत लैबोरेटरी का दावा 100% रिजल्ट के साथ आधुनिक तकनीकियों से सभी प्रकार के सामानों की जाती है माप और जांच। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई अधिकारी। जो अरिहंत लैब है ये जांच करती है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे पास अच्छे सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्निक के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और पानी, एयर, सॉइल, नॉइज हर तरीके की जांच होती है। आपको प्रत्येक तौर पर दिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं और कैसे होता है। हम कैसे विश्वास करें कि आपका लैब बिल्कुल सत्यता दे रहा है? वो टेस्टिंग करवा रहे हैं अपने मटेरियल की, वो हमारे यहाँ आके विटनेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ 100% जो है एक्यूरेसी के साथ एक रिपोर्ट दी जाती है। प्रोजेक्ट को लेकर के और जांच किस तरह से करते हैं, सारी डिटेल आप बताइए। अरिहंत एनालिटिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग लेबोरेटरी है। यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट टेस्टिंग, पोल्यूशन से रिगार्डिंग कोई भी टेस्टिंग होती है, बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग होती है और इसके अंदर हमारा केमिकल सेक्शन, मैकेनिकल सेक्शन, बायोलॉजिकल सेक्शन, एनडीटी, ये 4 डिसिप्लिन भी है हमारे यहाँ। इनमें गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सैंपल्स आते हैं या फिर प्राइवेट पार्टी के द्वारा सैंपल्स आते हैं, उनको हम जांच करके उनकी एक एक्यूरेट रिपोर्ट बनाकर देते हैं। कितने दिन में रिपोर्ट आप दे देते हैं? रिपोर्ट हर सैंपल का एक टेस्टिंग टाइम होता है। सैंपल के लिए हमारी टीम जाती है, सैंपल को कलेक्ट करने के बाद लैब में आकर के टेस्टिंग होती है। उसकी टेस्टिंग करने के बाद हम उसको रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसको जांच करके बताते हैं कि वो पास है या फेल है। चंद्रकेश कुमार जी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से लेबोरेटरी में आपके जांच होती है, इसमें कहाँ तक सत्यता है, क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली सर ये 100% ट्रांसपेरेंट रहता है और कोई भी चीज़ ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं की जाती है। लैब में जो सैंपल आता है केवल कोड आती है और सैंपल का नेम आता है और पैरामीटर आती है। इसके अलावा क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन हमारे लैब में किसी के पास नहीं रहता है। ये क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन रहता है, वो जो हमारी बुकिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे रहती है, जिससे कि हम कभी अगर जो सडन हम चाहे कि क्लाइंट से हम कुछ इंटरफेयर कर ले, कुछ पैसे ले देते, चाहे कुछ इस तरीके से हम रिजल्ट में चेंजेस करते हैं, तो पार्टी का नाम हमें डिक्लेयर नहीं हो पाता है। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, अगर हम बात करें इसको लेकर के कि किस तरह से आप इसकी जांच करते हैं, जी। क्या प्रक्रिया है इसमें, इसे बताइए। सर बेसिकली प्रक्रिया इसकी ये रहती है कि हम लोग बेसिकली जो हमारा सैंपल है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सैंपल कलेक्शन की। उसके बाद फिर होती है सैंपल को हम पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हम उसको लेबोरेटरी में सैंपल हमारा जो बुक होता है वो, उसके बाद फिर उसकी जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट में वो सैंपल्स जाता है। पैरामीटर होते हैं, उस पर टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है। रिजल्ट को लेकर के आप लोग जो जिस तरह से जांच कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे? पहली बात सर, आपका हमारे लैब में बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छा कि हमारे लैब में आइए। और प्रदूषण के बारे में आपको जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी अगर हम कुछ काम इंडस्ट्रियल एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास मतलब कि एक स्टैंडर्ड वाइज हमें टेस्ट करवाना अनिवार्य हो गया है। जैसे कि पोल्यूशन के देखते हुए सरकार ने नियम लागू किया है कि अगर कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक जांच करना, चाहे वो मिट्टी की हो, जल की हो या फिर आप कंक्रीट की भी हो, किसी भी जांच की हो, उसको आपको करवाना अनिवार्य है। इसलिए हमारी लेबोरेटरी है, इसमें सैंपल आते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल टेस्ट करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। और कैलिफोर्निया वेरिंग रेशियो ये हमारे सॉइल में यूज होता है, सॉइल GSPWM में यूज होता है। इससे हम कैलिफोर्निया वेरिंग रेशियो डाइएक्सल सॉइल में यूज होता है। ये पूरा सेटअप है डाइएक्सल। ये सॉइल का मॉइस्चर है, किसी भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर निकालना हो तो ये हम हॉट एयर ओवन है, ये हॉट एयर ओवन यूज करते हैं, जो पूरा हमारा एच स्टैंडर्ड डिजिटल है। हम इसमें स्टोन्स को देखेंगे कि हमारा स्टोन जब घर में यूज होता है तो कितना रेसिस्टेंस होता है, मतलब कितना घिसता है। तो उसका एक स्पेशल टेस्ट होता है, ये ग्रेनाइट और पेवर ब्लॉक में होता है, जिसको हम ब्रिजल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये कब काम आता है? ये हमारा टेस्टिंग होता है। कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम उसकी टेस्टिंग में यूज करते हैं। हमें एक पैरामीटर होता है कि जो हमारा ग्रेनाइट या कोई भी स्टोन हमारे हाउस में यूज हो रहा है तो देखते हैं वो कितना घिसाव होता है। कहीं ऐसा नहीं है हो कि यूज के बाद वो पूरा घिस जाए तो खराब हो जाए। ह्यूमिडिटी चैम्बर है, ये हमें क्या करते हैं, जो सीमेंट आता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम मोल्ड कास्ट करके मोस्ट कंडीशन में रखते हैं, 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% ह्यूमिडिटी मिनिमम होता है। तो हमारे क्या मोस्ट कंडीशन रहता है लाइक ए क्यूरिंग, तो मोस्ट कंडीशन के लिए यूज होता है। उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद हम इसको क्यूरिंग टैंक पे रखते हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का 3 डेज 7 डेज और 20 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
तो इस समय सीमेंट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लाई की, वाटर प्रूफिंग की, GGBS की, UUS की, हमें उसकी कंप्रेसिव पता चलता है कि जो उसकी मजबूती क्या है। कंप्रेशन मशीन से हम क्यों कास्ट करते हैं, ये डिफरेंट सैंपल के डिफरेंट आईएस के अकॉर्डिंग, जैसे ये 70.6 है, 50 mm है, ये साउंडनेस के लिए है, तो हम इसको कास्ट करते हैं, उसका वेट करते हैं। ये कंसिस्टेंसी प्लेट है, जब हम पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का, और उसके अकॉर्डिंग हम कंसिस्टेंसी और मोल्ड कास्ट करते हैं। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, इसको डिह्यूमिडिफाई करता है। इसको डिह्यूमिडिफायर है, ये हमारे पास लीचेटेड वाटर आता है फॉर बॉइलिंग पर्पज है। ये डेसिकेटर है, कोई सैंपल है तो उसको मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए। नीरज, अगर हम बात करें जिस लैब में हम खड़े हैं, उस लैब की विशेषता क्या है? केंद्र हमारे 5 पैरामीटर होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं। पहला होता है वर्टिकल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल टेस्ट, और दूसरा होता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, और तीसरा होता है डिफ्लेक्शन टेस्ट और स्लिप टेस्ट। इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट लगा हुआ हमारा, इसमें हमारे ढक्कन ओपनिंग के लिए एंड क्लोजिंग के लिए 5000 साइकिल चलती है इसकी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इस पे 2500 जो खुलते नहीं हो ढक्कन, उसके लिए। विनय जी, अगर हम बात करें जो आप दिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ काम आता है, किस काम के लिए है ये सर इस मशीन का नाम है जैसे सोल स्प्रे चैम्बर है। ये बेसिकली कोई भी जैसे स्टील पार्ट है या मेटल पार्ट है, उसके कोरोजन रेसिस्टिंग के लिए होता है। जैसे उस पर जंग नहीं लगे या कोरोजन नहीं लगे, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है। हमारे पास फटीक है सर, फटीक रेजिस्टेंस की मशीन है। अगर कोई भी सैंपल है, जैसे यूटेंसिल में हैंडल है, तो हैंडल में फटीक की साइकिल चलाते हैं सर, 15,000 जैसे 20,000 साइकिल, तो उससे पता लगता है कि हैंडल की ड्यूरेबिलिटी क्या है। मेरे पास व्हील चेयर है सर, सैंपल है। व्हील चेयर टेस्टिंग होने के लिए आती है। तो जैसे हमारे पास ये उसका व्हील है, व्हील में जैसे सर एक्सेल होते हैं, एक्सेल का हमारे पास हार्डनेस है। ये जो चेयर आप दिखा रहे हैं, चेयर किस तरह से टेस्ट करते हैं, क्या इसमें टेस्ट करते हैं? बहुत सारे पैरामीटर सर, जैसे डायमेंशन का है, और हम हैंडल का टेस्ट है। हैंडल के टेस्ट में बेसिकली 15 kg वेट लेना होता है। सैंड जिसे हम बोलते हैं, सैंड बैग में 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप होता है। जैसे ड्रॉप का करते हैं हम, ड्रॉप का जैसे बेसिकली अगर हम फॉरवर्ड ऐसे ड्रॉप करेंगे तो 2 मीटर की हाइट है, और इस डायरेक्शन में करेंगे तो 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करनी होती है। बेसिकली इस पे कोई भी इम्पैक्ट या डैमेज नहीं हुआ तो चेयर से पास होती है। किस स्टैंडर्ड वाइज लाइटर है सर, 2 तरह के लाइटर होते हैं हमारे पास। एक तो सिंपल सिगरेट वाले हैं, दूसरा हमारे पास यूटिलिटी लाइटर है सर जी, जो चूल्हे के लिए। इसमें हमारे पास टेस्ट है सर, जैसे फ्लेम ऑफ वाइट है, फ्लेम जर्नेशन है, इसमें ओवन में रखते हैं हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ये सब टेस्ट है। इसमें 2 तरह की होती है, एक इंसुलेटेड होती है, एक वैक्यूम होती है। इसमें सर जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में हमारे पास हॉट एंड कोल्ड है, ड्रॉप का टेस्ट है, लीकेज का ट्रैक टेस्ट है। तो बेसिकली ड्रॉप का टेस्ट हम करते हैं सर। जैसे चूल्हे में क्या चेक करते हैं, किस तरह का चेकअप होता है ये? चूल्हे में जैसे सर आपकी थर्मल एफिशिएंसी है, कितनी गैस हमारे पास, जैसे आप कोई भी खाना बनाते हो, खाना बनाने में कितनी गैस कंज्यूम हुई, कितनी नहीं हुई, तो हमारे पास वेट टेस्ट है सर। दूसरा हमारे पास जैसे चूल्हे आते हैं सर, जैसे 3 बर्नर है, 2 बर्नर है, 4 बर्नर है, ग्लास टॉप का है, स्टेनलेस स्टील वाला भी है सर हमारे पास चूल्हा। और ये हम रिक्वायरमेंट करते हैं जैसे 4246 के अकॉर्डिंग। ये फोरो सेटअप POS इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली जितना भी मेटेलिक पार्ट होता है, मेटेलिक पार्ट प्रेजेंस इन द वाटर, एयर, सॉइल, वेरियस काइंड ऑफ फूड मैट्रिसेस, तो जितना भी मेटेलिक पार्ट है उसको ये जो इक्विपमेंट है ये डिटेक्ट करता है। इसका जो लेवल रेंज है वो पार्ट्स पर मिलियन में डिटेक्ट करता है। और ये ICP-OES में ये है कि 1 शॉट में, एक बार में अगर हम इसको मेटल सेलेक्ट करेंगे तो एक बार में 37-35 मेटल हम सिलेक्ट करके 1 टाइम में हम इसमें रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। स्टील में जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन में जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन, मैग्नीज, क्रोम, निकल, जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं उसको ये यहाँ पे सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं। तो इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज इससे हम 1 शॉट में इससे हम अचीव कर लेते हैं। सारे रेजिड्यू हम GCMS से डिटेक्ट करते हैं और पार्ट्स पर बिलियन PPB लेवल पे हम इससे डिटेक्ट करते हैं। तो जितना भी रेजिड्यू होता है वाटर में, सॉइल में, फूड प्रोडक्ट्स में, वो पेस्टिसाइड्स को हम इससे डिटेक्ट करते हैं। पोलरिक आयंस जो होते हैं वो HPLC के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे सैंपल्स यहाँ पर हम बनाते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ है, इसमें हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। ये रोटरी एवोरेटर है, इसमें भी ये बेसिकली जितना भी इक्विपमेंट है वो सैंपल प्रिपरेशन का पार्ट है। ये नाइट्रोजन कंसंट्रेटर है, नाइट्रोजन कंसंट्रेटर
पूरा ये रेजिड्यू जितना भी सैंपल पे करते हैं, कैलोरीमेट्रिक टेस्टिंग होता है, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फिनॉल हो गया, डिटर्जेंट हो गया, वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और ये फोटोमीटर है, ऐसा है। और ये फ्लैम फोटोमीटर, गवर्नमेंट रूल्स जो डिस्कार्ड करना होता है तो उसको बेसिकली हर जो इंडस्ट्री होती है उनको पहले टेस्टिंग करानी होती है, तो उसके नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, CPCB गाइडलाइंस है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सैंपल हमारा हम लोग टेस्टिंग करते हैं और क्लाइंट्स जो भी हमारे होते हैं उनको हम रिपोर्ट इशू करते हैं। वो कार्बन होता है स्टील सैंपल्स में, उसकी जो कार्बन और सैंपल्स जो स्टील वगैरह जो हमारा यूज होता है बेसिकली पुल में, घर बनाने में, मकान में जो स्टील यूज होते हैं उसमें पैरामीटर होता है स्टील टेस्टिंग में कार्बन को हम इसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ये पैरामीटर होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये बेसिकली जितना भी MSW होता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम GCV निकालते हैं, तो GCV हम इसके द्वारा बम कैलोरीमीटर के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम GCV को पता लगाते हैं और फर्दर वो कितना उसमें न्यूट्रिएंट है वो हम फर्दर उसको